लोगों ने बोला कि महाराज बहुत से लोग हैं वो बोलते हैं आपसे कि आप गौतम बुद्ध, महावीर, जैन संप्रदाय पे काफ़ी कुछ बोले हैं। क्या कारण है कि एक राजा का लड़का बुद्ध हो गया? आपके क्या विचार हैं इसके संबंध में? मैंने उनसे समझाया कि कोई व्यक्ति अपनी ज़िंदगी की 3 स्थितियों को जब देख ले और बैठ के सोचे तो निश्चित कोई भी इंसान बुद्ध हो सकता है। उसके लिए उसको देखना उसका बचपन, जवानी और वो वृद्ध अवस्था जिसमें उसको मृत्यु मिली हो। कोई भी इंसान इसको सोचते ही नहीं है। वो इतने बड़े भारत के सम्राट का लड़का इन तीनों स्थितियों को समझकर अपनी पत्नी, बच्चे और परिवार को छोड़ के चल दिया। ऐसा नहीं कि उसने कष्ट नहीं झेला होगा, वो जाता रहा, जहाँ जाता भिक्षा मांगता, उसको तकलीफें होती। वो सब से छोड़ के एक पहाड़ के ऊपर जाके बैठ गया। वहाँ एकांत में था, एक पेड़ के नीचे बैठा रहता था। एक दिन वह वहाँ से निकल रहा था जब भी भिक्षा मांगने, तो दूसरे राष्ट्र का राजा उसको देख के देखा कि कितना सुंदर बालक है, लोग इसको भिक्षा दे रहे हैं, ये लगा हुआ है भिक्षा को मांगने के लिए, पर किसी से कुछ बोलता नहीं, पात्र आगे कर देता। भिक्षाम दे ही इंसान भिक्षा मांग के भी जिंदगी निकाल सकता है, पर उसको सोचना तो पड़ेगा ही। बुद्ध ने सोचा, पुनः उस पहाड़ी पे बैठ गया। राजा उससे मिलने के लिए उत्सुक हो गया। राजा उसके पास गया, उससे बोला कि मैं तुमको आधा साम्राज्य दे देता हूँ, तुम मेरे साथ रहो। बुद्ध मुस्कुराए, बोले मैं तो पहले ही से राजा था, लड़का था, अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ के मैं ज़िंदगी की खोज में आया हूँ। तुमने जो विचार रखा है मैं इस बात में सोचूंगा, अगर मुझे अच्छा लगा तो बताऊँगा। राजा चला गया। बुद्ध बड़े मुस्कुराए कि बड़ी मुश्किल से तो राज्य छूटा है। फिर राज्य देने के लिए आ गया। वहाँ से और दूसरी जेल दक्षिण दिशा में जाके एक आश्रम के शरण ली और वहाँ पे उन्होंने आत्मज्ञान की प्राप्ति की। और आत्मज्ञान ऐसा नहीं कि पेड़ के नीचे के बीच में बैठने के बाद 12 साल तक जब कठोर साधनाएं की तब उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। शरीर सूख के कांटा हो गया था। तब एक बच्ची ने उनको खाना खिलाया, खीर खिलाई, उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। ये संसार सब झूठ है। हमको जो दिख रहा है वो नाशवान है। प्रत्येक क्षण ये शरीर मिट रहा है और इस शरीर के मिटने के बाद भी उसका रहस्य हम नहीं जानते। हम किसी को जलाने जाते हैं तो हंसते मुस्कुराते चले आते हैं। जितने अवघड़ हुए हैं उनने उसका टेस्ट दिया है, वरना अवघड़ तो कुलिया कुलिया हो गए हैं। वो भिखारी हैं, अवघड़ नहीं हो सकते। जिस चीज़ को जो अवघड़ होता है वो भी भगवान बुद्ध को ही मैं अवघड़ ही मानता हूँ, जैन के महावीर को भी अवघड़ मानता हूँ, रजनीश को भी अवघड़ मानता हूँ, और मैं तो अवघड़ हुई। वो पहले सोचता तो जरूर है कि मृत्यु कैसे प्राप्त होगी और आएगी कहाँ से। मृत्यु पे जिसने विजय प्राप्त की नहीं वही परमहंस या परमात्मा हो सकता है, और इंसान मृत्यु को कहाँ से विजय प्राप्त करेंगे। सुबह से शाम तक घर में लगे रहते हैं, बच्चियों के चक्कर में लगे रहते हैं, खाने पीने के चक्कर में लगे रहते हैं, और जब मौत आती है, जब शरीर सूख के कांटा हो जाता है, तब उनको लगता है कि शरीर छोड़ेंगे क्यों। बुद्ध ने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी जवानी में, यंग एज में उस प्राप्ति की लिए कोशिश की, उसे प्राप्त किया। बुद्ध ने अपने आप को परमात्मा का भी नहीं बोला, उसने यही बोला कि हम परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता बता सकते हैं और वो आपके अंदर है, उसको आपको खोजना है। कितने इंसान बुद्ध के जाने बाद बुद्ध हुए, कितने महावीर के जाने के बाद महावीर हुए, कितने ओशो के जाने के बाद ओशो हुए, कितने स्वामी मौनानंद सरस्वती अवगढ़ के जाने के बाद मौनानंद सरस्वती होंगे। ये विचार है, ये विचारनीय विषय है। अरे खोज के तो देखो, किसी शमशान में बैठ के तो देखो। रात को बैठने के बाद जब वहाँ कोई नहीं रहता, दिया कोई जला नहीं सकता मजार पे, करोगे क्या? अरे सोच लो, आज ही से सोचना चालू कर दो। जो तुमको दिख रहा हो मिथ्या है। जैसा बुद्ध ने कहा, मैं कहता हूँ संसार में जो आया उसको जाना है, और जाने के पहले तुम सोच तो लो कि आए क्यों हो। वरना एक काम क्या करे, 10 मिनट रोज शमशान या कब्रिस्तान में बैठ के देखो, तुमको पता चल जाएगा। और खुद जब पता चल जाए कि यहाँ आना है, उस दिन तुमको बुद्धत्व की प्राप्ति होगी। जय माँ।